गांव भोलापुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत। लेकिन वह उन खेतों को अपने बच्चों की तरह पालता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। रामू के 2 बेटे थे, मुकुल और अर्जुन। दोनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। रामू चाहता था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और जिंदगी में कुछ बड़ा करें। लेकिन दोनों बेटों की सोच थोड़ी अलग थी। मुकुल पढ़ाई में तेज था और हमेशा कहता, पिताजी, जब मैं नौकरी कर लूंगा तो आपको इन खेतों में नहीं आने दूंगा, आपको आराम कराना है। अर्जुन थोड़ा लापरवाह था। उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी और वह हमेशा सोचता कि पिताजी की खेती का क्या फायदा, ये खेत बेचकर शहर में दुकान क्यों न खोल लें, वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता। समय बीता गया। मुकुल ने पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन की पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि वह अब खेत में काम नहीं करेगा। उसे लगा कि अब उसका शहर में कुछ करने का वक्त है। रामू अब बूढ़ा हो चला था। मुकुल शहर में व्यस्त था और अर्जुन घर में परवाह नहीं करता था। रामू फिर भी हर दिन खेत जाता, फसलें उगाता, बारिश में भीगता और धूप में जलता। गांव के लोग कहते, अब किसके लिए इतनी मेहनत करते हो रामू? रामू मुस्कुराकर कहता, ये खेत मेरे लिए भगवान है। मैंने इन्हें अपने खून पसीने से सींचा है। जब तक जान है तब तक सेवा करूंगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जिनके पास ट्यूबवेल था वे कुछ फसल उगा पाए, लेकिन बाकियों की जमीन बंजर हो गई। रामू के पास न तो ट्यूबवेल था और न ही पैसे। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अर्जुन ने मौका देखकर कहा, पिताजी, अब मान जाइए, ये खेत बेच देते हैं, शहर में दुकान खोलेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। रामू ने गंभीरता से अर्जुन की ओर देखा और कहा, खेत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होते बेटा, ये जीवन का आधार होते हैं। इन्हें बेचकर सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। लेकिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली। मुकुल भी शहर से आया और उसने भी कहा, पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है, ये जमीन बेच दो, हम आपकी देखभाल करेंगे। रामू ने चुपचाप सबकी बातें सुनी। अगले दिन सुबह जब दोनों बेटे सो रहे थे, रामू अकेले खेत पर गया। उसने कुछ बीज खेत में बो दिए, मिट्टी को हाथों से समतल किया और एक दीपक जलाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे खेतों की लाज रख लेना। कुछ दिन बाद अचानक गांव में भारी बारिश हुई। बाकी खेतों की जमीन पानी में डूब गई, लेकिन रामू ने समय पर मिट्टी तैयार कर ली थी, इसलिए उसके खेतों में पानी अच्छे से समा गया। महीने भर बाद जब सबके खेत सूखे और खराब दिखे, रामू के खेतों में हरियाली छा गई।